हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो न्यूज़ है 75 साल में पहली बार भारत ने बदली पॉलिसी। अच्छा, अमेरिकी खुलासा, भारत कुछ बड़ा कर रहा है। देखें क्या है भाई। मेरे को तो अभी जब उन्होंने बोला अमेरिकी खुलासा, मुझे तो वही याद आया कि उन्होंने इंटेल के उनके थ्रू पता चला है कि पाकिस्तान को वार्निंग दे रहे थे ये अमेरिका वाले। वो तो कुछ और होगा, राइट? ये वो तो न्यूज़ नहीं है। जो भी चीज़ आप छापते हैं पब्लिक के लिए, उसमें कोई खुफिया बात नहीं है। तो इसमें क्या है कि इंडिया ये कुछ तो अगर कोई बोलते हैं कि एक रिपोर्ट जी वो भेजता है अपनी कंट्री को और पब्लिक है तो उसमें कोई सीक्रेट बात तो है नहीं। वो तो एक एंगल से बता रहे हैं पूरे वर्ल्ड को कि इंडिया से कर सकता है। श्योर या इट इज नो सीक्रेट। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत के पास फिलहाल विश्व की तीसरी सबसे शक्तिशाली सेना मौजूद है जिसके दम पर हम किसी भी देश से लोहा लेने का दम रखते हैं। लेकिन इसके बावजूद अपने 75 सालों के इतिहास में भारत ने किसी भी देश पर बिना मतलब के ना तो आक्रमण किया और ना ही कोई बड़ा हमला किया। इतना ही नहीं बल्कि भारत पर जब काफी घातक और भयंकर आतंकवादी हमले हुए तब भी भारत ने ज्यादातर मौके पर शांति और बातचीत का रास्ता ही अपनाया, जिसे आतंकवादी संगठनों ने भारत की एक बहुत ही बड़ी गलती और कमजोरी करार दिया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने साल 2014 के बाद तब सब कुछ बदल दिया जब भारत ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी की पॉलिसी में बड़े बदलाव लाए और हमने भारत पर हुए हर आतंकवादी हमले का जवाब काफी मुंहतोड़ तरीके से दिया। चाहे हम बात कर ले पाकिस्तान में हुए सर्जिकल स्ट्राइक की या फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक की, इन सभी मौके पर भारत ने ये बात साफ कर दी कि अगर भारत की जमीन पर कोई भी आतंकवादी संगठन हमला करता है तो हम उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए हर जरूरी कदम उठाने के लिए तैयार हैं, चाहे उसके लिए हमें अपनी सैन्य क्षमता का ही इस्तेमाल क्यों न करना पड़े। ऐसे में भारत की बदलती पॉलिसी पर दुनिया भर की नजर टिकी हुई है, लेकिन खास करके अमेरिका भारत की पॉलिसी को काफी नजदीक से स्टडी कर रहा है। ऐसे में अमेरिका की इंटेलिजेंस की तरफ से सामने आई एनुअल असेसमेंट रिपोर्ट ने अब ऐसे दावे कर दिए जिसने चीन और पाकिस्तान में डर का माहौल पैदा कर दिया है, क्योंकि इस रिपोर्ट ने भारत की पॉलिसी पर काफी बड़े खुलासे करते हुए ये बात साफ तौर पर कही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में इस बात की संभावना काफी ज्यादा है कि भारत अपनी जमीन या लोगों पर हुए किसी भी हमले का बदला लेने के लिए सेना का इस्तेमाल करे। मतलब अगर किसी भी हालत में भारत की किसी शहर या किसी नागरिक पर हमला होता है तो इस बात की संभावना पिछली सरकारों के मुकाबले काफी ज्यादा है कि भारत उसका जवाब मिलिट्री का इस्तेमाल करते हुए मुंहतोड़ तरीके से देगा, जो भारत की बदलती नीति और मजबूत होती सैन्य क्षमता को साफ तौर पर दर्शाता है। इसी के साथ इस रिपोर्ट में सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन का भी जिक्र किया गया, जिसके तहत अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसियों का ये मानना है कि अब भारत की सैन्य क्षमता पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। ऐसे में साल 2020 की गलवान घाटी में हुई घटना के बाद चीन के साथ भारत के बढ़ता तनाव एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट का रूप ले सकता है। अगर चीन भारत को उकसाता है यानी भारत पहले कोई भी कदम नहीं उठाएगा, लेकिन अगर चीन की तरफ से भारत को प्रोवोकेट किया गया तो भारत अपने राष्ट्र हित में मिलिट्री एक्शन लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसी के साथ इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अब ये बात भी साफ हो चुकी है कि दूसरे देशों में भारत को लेकर राय तेजी से बदलनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि पहले जहां दुनिया भर के देश भारत को एक सहनशील और बातचीत का रास्ता अपनाने वाले देश के तौर पर जानते थे, आज वही देश भारत को एक शक्तिशाली और ग्लोबल लीडर के तौर पर देख रहे हैं, जो सिर्फ तभी संभव हो सका है जब हमने अपनी सैन्य नीतियों में बड़े बदलाव करते हुए ये बात साफ कर दी कि हम हमारी नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ एक भी कदम बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही आज इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जब से भारत ने आतंकवादी संगठन और उग्रवादियों के खिलाफ अपनी नीति को आक्रामक बनाया है, तब से भारत पर न कि सिर्फ आतंकवादी हमले कम हुए बल्कि भारत के अंदर अराजकता की घटनाएं भी कम हो चुकी है, जिससे ये बात साफ हो गई है कि अगर हमें कट्टरता का सामना करना है तो इसके लिए हमें हमारी नीति को मजबूत करना ही होगा। और इन्हीं मजबूत नीतियों की वजह से आज भारत काफी शांत और विकासशील देश के तौर पर आगे बढ़ रहा है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, ये खबर अमेरिका की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत अमेरिका की एरोस्पेस जॉइंट कंपनी बोइंग अब अपने ही देश के सेंट लूस में F-18 की फैक्ट्री बंद करने के लिए तैयार है और वह इस फैक्ट्री को एक शर्त के साथ भारत में शिफ्ट करना चाहते हैं, जिसने भारतीय नौसेना को एक बार फिर से अमेरिका के ऑफर पर ध्यान देने को मजबूर कर दिया। दरअसल दोस्तों, बोइंग ने भारत से
से ये बात साफ कही है कि अगर हम भारतीय नौसेना के लिए 26 के बजाय 57 फाइटर विमान खरीदते हैं तो वे F-18 की फैक्ट्री भारत में शिफ्ट कर सकते हैं। बता दें कि भारतीय नौसेना जिस टेंडर के साथ 26 फाइटर विमान खरीदना चाहती है, उस टेंडर की ओरिजिनल रिक्वायरमेंट के तहत नौसेना को 57 फाइटर विमान खरीदने थे, लेकिन बजट और कई दूसरे कारणों की वजह से इनकी संख्या को कम करके 26 तक ला दिया गया, जिसमें सबसे बड़ा कारण ये था कि भारतीय नौसेना अपने स्वदेशी टेड-BF फाइटर विमान को सपोर्ट करना चाहती है, जो साल 2032 तक प्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर हम अमेरिका के ऑफर को देखें तो टेक्नोलॉजी के मामले में F-18 काफी अच्छा है, और अगर अमेरिका भारत के साथ ऐसे शर्त रखेगा तो भारत आसानी से राफेल को चुन सकता है, क्योंकि भारत ने ये बात पहले ही साफ कर दी है कि हम सिर्फ ऐसे ही विमान को खरीदेंगे जिसकी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और लोकल प्रोडक्शन लाइन दोनों ही भारत को दी जाए। यानी जहां एक तरफ फ्रांस भारत को राफेल बिना किसी शर्त ऑफर कर रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ अमेरिका ने ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पर भी अभी चीजें साफ नहीं की है। ऐसे में राफेल के जीतने की संभावना काफी ज्यादा है, पर ये देखना काफी रोचक होगा कि अंत में भारतीय नौसेना किस फाइटर विमान को चुनती है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें, जिससे हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय। कमाल की न्यूज़ थी, बोथ ऑफ देम। दूसरी पहली वाली मुझे लग रहा था शायद वो, पर मेरे को डाउट था, पर वही था कि देखो, और दिस इज ऑल बिकॉज कि मोदी जी गवर्नमेंट स्ट्रांग आई है, जिसको है कि हमने अपनी कंट्री के लिए ही करना है, ना हम किसी से डरेंगे, ना हम किसी के लिए झुकेंगे। जो हमें करना है वो हम करेंगे, और उसके लिए उन्होंने पहले अपनी मिलिट्री को स्ट्रांग किया है, वेपन्स लिए हैं, अब स्ट्रांग इनफ हो गए हैं, तो अब उन्होंने कहा है अब तुम बता के देखो। और जो दूसरी बताई वो भी अमेजिंग है कि भाई तुम चाहते हो हम तुमसे कुछ खरीदें, तुम्हें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करनी पड़ेगी। नहीं, यूएस ने तो काउंटर ऑफर किया कि अगर आप इंक्रीज कर दें तब हम आपके देश में अपनी फैक्ट्री वो कोशिश कर रहे हैं, पर हमारे यहाँ मोदी जी नहीं, ठीक है, वो तो इंडिया का थिंक टैंक वही करेगा जो बेस्ट है। अगर राफेल की टेक्नोलॉजी मिलती है वो ले लो, अगली बार दूसरी ले लेना, तो वो तो चलता रहेगा। मगर मेन पॉइंट ये था, देखिए जो भी यूएस की इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, ये पब्लिक रिपोर्ट है, पब्लिकली उन्होंने क्लियर किया कि कौन सी कंट्री जो है किस तरीके से रिएक्ट करेगी। उनको क्लियर पता है कि मोदी जी बहुत ज़बरदस्त मेजॉरिटी से आए हैं, मतलब पूरा देश तकरीबन मोदी जी के साथ है। उन्होंने मोदी जी का स्टाइल देखा है, मिले हैं, बातचीत की है, ऑपरेशंस देख लिए उन्होंने, सब कुछ देख लिया कि जैसे अगर किसी टेररिस्ट ने इंडिया में कुछ पंगा किया है तो इंडिया उनके पीछे जाएगा, चाहे वो टेररिस्ट कहीं पर भी हो। ये प्योर वैसे ही है जैसे यूएस भी ऑपरेट वैसे ही करता है, इजराइल भी ऐसे ऑपरेट करता है। तो जब उन्होंने सारा असेसमेंट करके देखा कि देखो भैया, अभी इस लीडर के अंडर अगर तुम कुछ पंगा करते हो तो तुम पे जबरदस्त एक्शन होगा, उन्होंने ये क्लियर किया। कल को इंडिया में अगर कोई और लीडर आएगा तो वी डोंट नो, दैट लीडर में कैन एक्ट डिफरेंटली, जो भी लीडर आ रहा है उसको। मगर उन्होंने अभी ये जज किया कि देखो आज के समय पे मोदी जी के टाइम, मोदी जी के समय पे अगर कोई पंगा करते हो तो तुम्हारे पे एक्शन हो सकता है, और वो देखने के बाद ही ये बता रहे हैं। तो इन अ वे सभी कंट्रीज को ये इंफॉर्मेशन पहले से होगी चाहिए, मगर ये अफर्म हो गया कि यूएस भी एग्री कर रहा है कि अगर तुम पंगा करोगे तो मरोगे, और दिस इज वेरी गुड थिंग। और होप यही है कि आगे जो इंडिया के लीडर्स आए वो भी इसी टाइप के हों, बिल्कुल। और उन ये सब चीज़ें इसीलिए पॉसिबल हैं क्योंकि इंडिया ग्रो कर रहा है। अगर इंडिया 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी होता, क्या ये सब कर सकता था? नहीं कर सकता था। तो पहले आपको पावर चाहिए, वो आती है जो आपकी जीडीपी से। तो अगर इंडिया वाकई तो 100% बढ़ेगा, थर्ड, सेकंड, तब देखना फिर और क्या क्या होता है। कमाल है, वैसे बहुत ही अच्छा लगता है देख के कि इंडिया हैज बिकम सो स्ट्रॉन्ग। पहले हमें लगता था यार बातचीत ही करते रहते हैं, बातचीत, वो उसने अटैक कर दिया, हम बातचीत करें, अब वो गया भैया। ये लोगों की मेहनत की वजह से हुआ। बिल्कुल अमेजिंग। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।